पहले पहले कहीं दम निकल न जाए, सूरज से पहले पहले। जाओ तो प्यारे हनुमत, जाओ तो प्यारे जाओ, जाओ तो प्यारे हनुमत, जाओ तो प्यारे जाओ। देखो कुबेर राघो, देखो कुबेर राघो, बचना तो बच न पाए, जाओ, परंतु सूरज के उगने से पहले बूटी ले आना, याद रखना हनुमान। ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूंगा। रातों रात में बूटी लेकर अवश्य आऊंगा। ठीक है हनुमान, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रामचंद्र की, मुंदल कल्लाल की। तो कल्पना देर कर जाती है, पर देर नहीं है जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी, उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज को झपटा था, लंका का जो झुलसाता था, वो ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। तो उधर नहीं निश्चिंत था, लंका में 10 भाल पहुंचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। इधर बजरंगी द्रोणागिरि की तरफ चल देते हैं, और इधर देखिए रावण अब काले नेम से बजरंग बली के रास्ते का बाधा बनने के लिए क्या कहता है, ये संवाद और ये चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। अरे लंकेश महाराज की जय हो, लंकेश महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज समाचार यही है कि रामादल से बजरंगी रीखमूर पर्वत के ऊपर जा रहे हैं संजीवन बूटी लेने के लिए। महाराज अगर वो संजीवन बूटी ला करके हाजिर कर देगा तो लक्ष्मण का प्राण फिर से लौट आएगा। अभी तो रावण के पास तमाम शक्तियां हैं। कालने
तुम हमारी सेना और लंका में तुमसे बढ़कर मायावी कोई नहीं है। तुम अपने माया से सब कुछ कर सकते हो। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि उस स्थल से वो बानर जो है हनुमान नाम का, वो जा रहा है पर्वत पर बूटियां लाने के लिए। इसलिए तुम जाकर अपने माया से उसे रोक दो, ताकि वो रात में वापस न आए। सुबह हो जाए, सुबह होते ही उसका छोटा भाई अपने प्राणों को त्याग देगा। ऐसी क्या है? लंकेश महाराज की जय। इधर बजरंगी द्रोणागिर के तरफ प्रस्थान करते जाते हैं और इधर कालनेम साधु का रूप, साधु का भेष धारण करके किस तरह बजरंग बली को रोकने का प्रयास करता है। बिनती मेरी तू भर दे झोली खाली। अब देखिए काल ने किस तरह से राम राम कहता है कि बजरंग बली शायद भटक जाए। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोए सुध लेने, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। आओ हनुमान बैठो। आप महात्मा, आप मुझे कैसे जानते हो? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। मेघनाथ ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। हम सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। किसे को आवे किसे को जावे, किसे को आवे किसे को जावे, बाबा ने सब फेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर रैन बसेरा रे। भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है आराम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है आराम करे। राम लखन
पहुंचे हुए संत हैं, तो मुझे आज्ञा दो कि मैं तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। तुझे जिस पर्वत पे मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। स्नान दान करके तू आजा, तुझे बना लूं चेला रे। ठीक है दान करके तू आजा, तुझे बना लूं चेला रे। जान है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। ठीक है बाबा, ऐसा ही करूंगा। बाबा मैं स्नान ध्यान करके आप मुझे मंत्र दोगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करता हूँ। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोह सजने हो, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोह सजने हो, मैं कब से राह निहारूं। जय जय राम, राम राम पुकारो। हे हनुमान, तुम जिस चक्कर में फंसा हुआ है, ये रावण का भेजा हुआ दूत कालनेम है, तुम्हारे रास्ते का बाधक है। अरे वाह, मैं तो इसके संत के चक्कर में पड़ा हूँ और मुझे संजीवनी बूटी लाना है। ठीक है, अब बाबा जी का दाह संस्कार करना है। ठीक बाबा, आगे हनुमान, मैं स्नान करके आया हूँ। आओ बैठो, मैं दीक्षा दूंगा। आप दीक्षा दोगे? गुरु दक्षिणा लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बाबा मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। नहीं, पहले दीक्षा ले लो, बाद में गुरु दक्षिणा देना। नहीं बाबा, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, बाद में आगे काम होगा। अच्छा ला, क्या देता है? ठीक है, जय और तेरा काल नेम नाम है। ठीक है, रामचंद्र की लाल की। मैं इस संत के चक्कर में था, पर ये निकला राक्षस, मेरे रास्ता को रोक रहा था। ठीक है, हे सूर्य देवता, मेरी विनती है आपसे कि जब तक अपने प्रभु के लिए बूटी नहीं पहुंचाऊं, तब तक आप नहीं निकलना। अगर मेरे बात को उल्लंघन करते हो तो वही जो बचपन में मैंने किया था, जानते हो हनुमत कितना हिम्मत वाला है। ठीक है, हे सूर्यदेव, आपके हाथ में है, अगर मेरे बूटी पहुंचने के पहले आप निकलते हो तो वही होगा जो मैंने बचपन में किया था। ओम सूर्य ओम।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तूने ये वचन दिया था कि भैया मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और 14 वर्ष बीतते ही मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। भैया कहाँ हो या जाओ, कहाँ हो या जाओ, कहाँ हो या जाओ, हे भैया मेरे भ्रात कहाँ हो या जाओ, हे भैया मेरे भ्रात कहाँ हो या जाओ, कहाँ हो या जाओ, कहाँ हो या जाओ, कहाँ हो या जाओ, मन दुखिया के प्राण आधार कहाँ हो या जाओ।
14 वर्ष व्यतीत होने को हो गए। वे भरत क्या करे भैया, ये भरत क्या करे। मुझे कोई संदेशा भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूं भैया। इतनी रात के बेला में ये अयोध्या सुनी समझकर कोई राक्षस इस पर आक्रमण करने आ रहा है। लेकिन भाई आप कोई हो, इस सुनी अयोध्या से आप वापस चले जाएं, क्योंकि इस सारी प्रजा का भार मेरे भाई ने इस अभागे के ऊपर सौंप रखा है। अगर कोई आपदा आ जाएगी तो मैं क्या कहूंगा मेरे भाई। इसलिए आप ये रास्ता छोड़कर वापस चले जाओ, बहुत महान होगी। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं, ये मेरी विनती आप अवश्य स्वीकार करिए। मान जाओ मेरे भाई, कहीं इस भरत के द्वारा अगर कोई अधर्म हो गया तो मैं अपने बड़े भाई को क्या कहूंगा और उनसे क्या विनती करूंगा। ठीक है भैया, ये सारी प्रजा इतनी नींद भरी रातों में सो रही है, मैं किसे बुलाने और किसे जगाने जाऊं। तब तक ये राक्षस इस अयोध्या के ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हे पंछी जनों, हे सूर्य और तारे, मेरे ऊपर दोष ना देकर आप लोग मेरे भाई से विनती अवश्य करना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। क्योंकि अगर मैं इसे ना मारूं तो सारी अयोध्यावासी को ये नष्ट भ्रष्ट कर देगा, तो मैं अपने भाई को क्या बताऊंगा। ठीक है भाई, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये भरत आपके ऊपर बिल्कुल बाण चला रहा है। जय श्री राम। राम राम राम। जय श्री राम। राम जय श्री। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। इस रात की बेला में कोई राम भक्त के प्यारे को मैंने बाण मार दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे द्वारा ही हुआ इस
सज्जन का अपकार, और मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। लेकिन अब मैं किसका सहारा लूं? हे भाई, मेरी गलती को क्षमा करिए और आप उठिए, क्योंकि इस रात की बेला में मैं किसका सहारा लूं? तो तुम जागो वीरवर और तुम्हें उन्हीं की आन, और इनके पावन नाम पर सोए हो भगवान। राम राम, जय श्री राम। भैया मुझे आज्ञा दो, लंका में जाना है। मेरे भाई, आप अपना परिचय तो नहीं बताए कि मैं कौन हूँ, और इस रात की बेला में इस रास्ते से कैसे जा रहे थे आप गगन मार्ग से? आप अपना परिचय बताइए। मैं द्रोणागिरि पर्वत पर गया था। हमारे लक्ष्मण की शक्ति लगी हुई है। मैं पर्वत समेत लेके जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी ने कहते थे कोई वीरता की काम आती थी तो कहते थे भारत, इसलिए मैं सोचा इसी रास्ते से निकलूं कि भारत के बाणों में कितना यानी बाण में दम है। इसलिए मैं आपका ताकत आजमाने आया था और मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है भैया। क्या कहा भैया? मेरे भाई को शक्ति लगी है, और इधर इधर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया कि मैंने आपको बाण मार दिया। लेकिन बजरंगी, राती राती में वीर तुम्हें और बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना। बजरंगी, चढ़ जाओ बाण पर, तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में तुम्हें रामबन से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम्हारा शरीर अत्यंत घायल है बजरंगी, इसलिए तुम मेरे बाण पर चढ़ जाओ और पलक के झपटे ही में तुझे रामादल में पहुंचा दूंगा। भैया भैया, मुझे बाणों की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। आपकी कृपा अगर है तो मैं लंका में क्षण में पहुंच जाऊंगा। आपके बाणों की कृपा ना करिए प्रभु। क्या कहा बजरंगी? आपके बाणों की आवश्यकता नहीं है प्रभु। आपके शरीर घायल होने से मैं आपको कोई मदद या सहारा नहीं दे रहा हूँ। एक भाई के मूर्छित होने के नाते आपको जाने में थोड़ा विलंब लग जाएगा बजरंगी। नहीं प्रभु, विलंब नहीं लगेगा। मुझे जाने की आज्ञा दे। रात ही रात में पहुंचाना है इस बूटी को, नहीं प्राण नहीं बचेंगे लखन के। ठीक है बजरंगी, अगर आप नहीं मानते हो तो जाइए। लेकिन बजरंगी, कहिए प्रभु। 14 वर्ष व्यतीत होने को हो गए। थोड़ा सा संदेशा मेरे बड़े भाई से अवश्य कह देना। ठीक है, वो भी अकेले में बता देना कि भरत की क्या दशा है। ठीक है, मैं अवश्य बताऊंगा। श्री राम से कह देना भैया, श्री राम से कह देना
बात अकेले में। कहिए प्रभु। कुछ संदेशा मेरा अवश्य कह देना और तुम धन्य हो बजरंगी, क्योंकि तुम्हारे समान परोपकारी तीनों लोकों में नहीं होगा और तुम्हारा यह संसार में छाया रहेगा बजरंगी। ये मेरा आशीर्वाद है और आप जा सकते हो। अरे बजरंगी सा जग में बलधारी ना हुआ, बलधारी ना हुआ, ऐसा सारे जहां में ब्रह्मचारी ना हुआ। बजरंगी सा जग में बलधारी ना हुआ, बलधारी ना हुआ, ऐसा सारे जहां में ब्रह्मचारी इस प्रकार बजरंगबली अयोध्या से लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और काफी समय बीत जाने के पश्चात पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बहुत चिंता होती है कि अभी हनुमत नहीं आए। राम पुनः विलाप करते हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण वो क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो। अच्छा डूबा हो राही में, अच्छा डूबा हो राही में, योद्धा है राजा आई हो। अच्छा डूबा हो यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो, तो समझो विधना तूने मेरी, तो समझो विधना तूने मेरी, दूसरी भुजा भी तोड़ी हो। समझो विधना तूने मेरी। कुछ तो बोलो लक्ष्मण। वो खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। खाने को फल पीने को जल
सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि मैं बिना तुम्हारे हे भैया, तो मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। माँ पूछेगी तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता रहे रहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। इस प्रकार बजरंगी लंका की तरफ आते हैं, पारब्रह्म परमेश्वर विलाप करते हैं। इसी क्षण तो यति व्याकुल थे किसी समय लीलामय भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ देख पड़ा इंसान। जामवंत बोला तभी अगर नहीं ये चाल, तो इस लाली चमक से रहा पवन काला। तो सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड के साथ। जय बजरंगबली। बोल रामचंद्र की, मुंदल खलाल की। बैदराज बैदराज, आपके कथनानुसार मैं मूर्ति नहीं पहचान सका, इसलिए मैं पूरा द्रोणा की पर्वत में उठा लाया हूँ। आप जानते पहचानते हैं उसमें आप। हे अमिर संजीवनी, तू लक्ष्मण के प्राण देने हेतु मुझे यश देने हेतु मेरे हाथों में आ जा। संजीवनी सुखेन ने जब मुख में दी डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। भैया
लक्ष्मण, तुम इस समय रामादल में हो। तुम्हें मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था, जिससे तुम मूर्छित थे लक्ष्मण। अभी अभी उठे हो। ठीक है भैया। हनुमान, प्रभु वैदराज को लंका में वापस छोड़ाओ। ठीक है, जैसी आज्ञा प्रभु। अब मैं वैद्यराज को लंका में अवश्य पहुंचाऊंगा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम भक्तों, प्रभु मैं वैद्यराज को लंका में पहुंचाया। जय श्री राम। ठीक है हनुमान। प्रेम भक्तों, इस प्रकार आज की इस बेला पर अब यह संकीर्तन समाप्त होता है।